सूरज ने आज बिया को पूरे परिवार के सामने प्रपोज करने का फैसला किया था। घर में काव्या और आरव की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। चारों तरफ रोशनी, संगीत, ढोल नगाड़े और खुशियों का माहौल। लेकिन इन सब के बीच सूरज के दिल में एक अलग ही जंग चल रही थी। उसकी निगाहें बार बार ईशा को ढूंढ रही थीं। वह सोच रहा था, अगर आज नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगा। उसी हिम्मत के साथ उसने तय किया कि सबके सामने अपने दिल की बात कहेगा। दूसरी ओर ईशा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, बाहर आओ, सूरज। यह पढ़कर ईशा के चेहरे पर मुस्कान आती है। वह सोचती है कि शायद सूरज आखिरकार अपने दिल की बात कहने वाला है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि सूरज तो बाहर दादी के साथ मंडप में है। तो यह मैसेज भेजा किसने? वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही कोई पीछे से आकर उसके मुंह पर कपड़ा डाल देता है। ईशा चीख नहीं पाती और कोई उसे चादर में लपेटकर उठा ले जाता है। बाहर बारात में संगीत गूंज रहा है, लोग नाच रहे हैं और किसी को अंदाजा नहीं कि ईशा का अपहरण हो चुका है। इधर कहानी में एंट्री होती है रिया की। वही रिया जिसने पहले भी काव्या की शादी बिगाड़ने की कोशिश की थी। इस बार वह और भी खतरनाक प्लान के साथ लौटी थी। रिया की मुस्कान चालाक थी और उसकी आंखों में नफरत की आग। वह कहती है, अब देखती हूँ सूरज अपने प्यार को कैसे बचाता है। सूरज बेचैन होकर ईशा को ढूंढने निकल पड़ता है। हर जगह देखता है, कमरा, छत, बगीचा, लेकिन ईशा कहीं नहीं। तभी उसे जमीन पर ईशा का फोन मिलता है, जिसमें वही नंबर चमक रहा होता है और लिखा होता है, अब तेरी ईशा कभी नहीं मिलेगी। सूरज के होश उड़ जाते हैं। वह समझ जाता है कि यह मजाक नहीं, साजिश है। वह पुलिस को बुलाने का सोचता है, लेकिन शादी का माहौल देखकर खुद ही सब संभालने का फैसला करता है। बारिश में भीगते हुए वह हवेली के पास उस काली एसयूवी का पीछा करता है जो किसी ने जाते हुए देखी थी। रास्ते फिसलन भरे हैं, लेकिन सूरज नहीं रुकता। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मंजिल है, ईशा। पुराने गोदाम में पहुंचकर वह देखता है कि ईशा को रस्सियों से बांध रखा है। सूरज के अंदर का गुस्सा ज्वालामुखी बन चुका है। वह एक एक कर गुंडों पर टूट पड़ता है। मुक्कों की आवाज, बारिश की गूंज और उस अंधेरे में सूरज की आंखों की चमक, सब कुछ किसी जंग जैसा लगता है। आखिरकार वह ईशा को आजाद करता है। ईशा कांपती हुई बस इतना कहती है, सूरज, तुम आ गए। और सूरज मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अगर तुम पर आंच भी आई ना तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगा। तभी पीछे से आती है रिया की आवाज, वाह सूरज, इतना प्यार है ना ईशा से, तो क्यों ना उसके लिए अपनी जान दे दो। उसके पीछे बंदूकें ताने खड़े आदमी थे। सूरज बिना डरे कहता है, रिया, अगर ईशा को कुछ हुआ तो मैं तेरी यह दुनिया हिला दूंगा। तभी पुलिस की सायरन गूंजती है। रिया के आदमी भाग जाते हैं और सूरज ईशा का हाथ पकड़कर बारिश में बाहर निकल जाता है। दोनों की परछाइयां उस बारिश में खो जाती हैं, जैसे प्यार ने डर को हरा दिया हो। कार में बैठी ईशा की आंखों से आंसू बहते हैं। सूरज, तुम क्यों आए मेरे लिए? सूरज मुस्कुराता है, क्योंकि प्यार कभी डरता नहीं, बस लड़ता है। घर में जश्न का माहौल था। काव्या और आरव की शादी का दिन था और हवेली रोशनी से नहा रही थी। हर ओर संगीत, नाच और हंसी की गूंज थी। लेकिन इस हंसी के बीच एक चेहरा था जो मुस्कुराने की कोशिश तो कर रहा था, मगर उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। सूरज। वह बार बार लोगों के बीच से झांककर किसी को ढूंढ रहा था, ईशा को। ईशा, वही लड़की जिससे सूरज दिल ही दिल में बेपनाह मोहब्बत करता था। महीनों से उसके मन में यह चाह थी कि वह अपने दिल की बात सबके सामने कह दे, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन आज, इस खुशी के मौके पर, उसने ठान लिया था, अब जो होगा देखा जाएगा। वह ईशा के सामने अपने प्यार का इजहार करेगा। उधर ईशा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। हल्के गुलाबी लहंगे में
वह चांद की तरह चमक रही थी। बालों में गजरा, कानों में झुमके। वह खुद नहीं जानती थी कि कोई उसे बाहर से तक रहा है, अपने दिल की धड़कनों के साथ। जब उसने आईने में खुद को देखा तो अनजाने में उसके चेहरे पर मुस्कान आई। शायद कहीं दिल के किसी कोने में उसे भी एहसास था कि सूरज की निगाहें उस पर ही ठहरती हैं। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, बाहर आओ, सूरज। यह पढ़कर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। वो सोचती है, शायद सूरज आखिरकार अपने दिल की बात कहने वाला है। लेकिन तभी एक ख्याल उसे रोक देता है। सूरज तो बाहर दादी के साथ मंडप में है, तो यह मैसेज भेजा किसने? वह कुछ सोच ही रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा हल्का सा चरमराता है। ईशा पलटती है, पर वहां कोई नहीं। तभी पीछे से एक काली परछाई आती है और उसके मुंह पर कपड़ा रख देती है। ईशा कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर उसकी आवाज गले में ही अटक जाती है। कुछ ही पलों में वह बेहोश हो जाती है। नीचे बारात का शोर गूंज रहा था, ढोल की थापें, आतिशबाजी और खुशियों की आवाजें। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि हवेली की दूसरी मंजिल पर किसी की जिंदगी बदल चुकी है। कमरे के बाहर एक छाया खड़ी थी, रिया। चेहरे पर चालाक मुस्कान, आंखों में बदले की आग। रिया धीरे धीरे बुदबुदाई, अब देखती हूँ सूरज अपने प्यार को कैसे बचाता है। इधर सूरज मंडप के पास खड़ा बेचैन था। उसकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी। ईशा अभी तक नहीं आई थी। दिल की धड़कनें तेज थीं। उसने मन ही मन कहा, बस एक बार वो आ जाए, फिर सबके सामने कह दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन वक्त बीतता जा रहा था। घड़ी की सुइयां जैसे उसके दिल पर चोट कर रही थीं। तभी उसे नजर पड़ी, जमीन पर गिरा हुआ एक फोन। उसने उठाया और स्क्रीन पर वही नंबर चमक रहा था जिससे ईशा को मैसेज आया था। नीचे लिखा था, अब तेरी ईशा कभी नहीं मिलेगी। उसके हाथ कांप गए, दिल जैसे थम गया हो। सूरज को अब यकीन हो गया कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। वह बाहर दौड़ा, हर किसी से पूछता फिरा, कहीं ईशा को देखा है? लेकिन जवाब था नहीं। वो पुलिस को बुलाने ही वाला था कि तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, अगर अब भी सबको पता चल गया कि ईशा गायब है तो शादी टूट जाएगी, दादी को सदमा लग जाएगा। उसने फैसला किया, वो अकेले ही ईशा को ढूंढेगा। बारिश शुरू हो चुकी थी। हवेली के पीछे से किसी ने बताया कि कुछ देर पहले एक काली एसयूवी तेजी से निकली थी। सूरज ने अपनी बाइक उठाई और उस दिशा में निकल पड़ा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन ने कोशिश किए इसाहा। लेकिन वह रुका नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ एक मंजिल थी, ईशा। बारिश लगातार बरस रही थी। सड़कों पर पानी की चमक, आसमान में बिजली की गर्जना और हवाओं में बेचैनी। सब कुछ जैसे सूरज की हालत बयान कर रहा था। बाइक की हेडलाइट से सामने का रास्ता धुंधला दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मंजिल थी, ईशा। दिल में बस एक ही सवाल था, कहीं देर तो नहीं हो गई? सूरज का हर मोड़ पर एक ही ख्याल था कि कहीं ईशा रो रही होगी, कहीं डर रही होगी। उसके होंठों से निकला हर सांस जैसे एक वादा था, ईशा, मैं आ रहा हूं। हवेली से करीब 15 किलोमीटर दूर एक पुराना गोदाम था जो सालों से बंद पड़ा था। किसी ने बताया था कि वहां एक काली एसयूवी जाती देखी गई थी। सूरज ने बाइक मोड़ी और उस सुनसान रास्ते पर निकल पड़ा। दूसरी ओर ईशा धीरे धीरे होश में आ रही थी। आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथ रस्सियों से जकड़े हुए। उसके आसपास बस अंधेरा था और हल्की आवाजें, कुछ लोगों की जो बाहर खड़े थे। एक आदमी बोला, रिया मैम ने कहा है इसे सुबह तक यहाँ रखो, फिर आगे का ऑर्डर मिलेगा। ईशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। रिया, वही नाम उसके दिमाग में गूंजा। रिया मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेगी? वह सोचती रही। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में डर। रिया उसी वक्त हवेली के एक कोने में अपने कमरे में बैठी थी, हाथ में वाइन का ग्लास और चेहरे पर तिरछी मुस्कान। उसने अपने लैपटॉप पर सीसीटीवी फीड खोला।
गोदाम का कैमरा दिखा रहा था कि ईशा बंधी हुई है। अब देखती हूँ सूरज, कितना हीरो बनता है तू, उसने धीमे से कहा। जिसे तू दुनिया के सामने प्रपोज करने जा रहा था, वही अब तेरी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। रिया के चेहरे पर संतोष था, लेकिन दिल में एक अजीब सी जलन भी। सालों पहले वही सूरज जिसने रिया को कभी अपना दोस्त कहा था, उसी ने उसकी भावनाओं को ठुकरा दिया था। और तब से रिया के अंदर सिर्फ एक ही आग जल रही थी, बदला। उधर सूरज बारिश में भीगते हुए गोदाम के पास पहुंचा। उसने दूर से देखा, वही काली एसयूवी खड़ी थी। उसने बाइक साइड में लगाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। दिल की धड़कनें तेज थीं और दिमाग में हर तरह के ख्याल घूम रहे थे। अगर ईशा अंदर है तो उसे कैसे निकाले? अगर कुछ हो गया तो? लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं, डरना नहीं, ईशा मेरा भरोसा है, मेरी जिम्मेदारी। अंदर से मध्यम आवाजें आ रही थीं। सूरज ने दरवाजे की दरार से झांका। 3 आदमी थे और बीच में कुर्सी पर बंधी ईशा। उसके बाल बिखरे थे, आंखों पर पट्टी थी। सूरज का दिल तड़प उठा। वह पीछे हटकर एक लोहे की रॉड उठाता है। अगले ही पल वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। अचानक सब कुछ थम जाता है। गुंडे चौंक जाते हैं। सूरज की आंखों में जो आग थी, वह किसी तूफान से कम नहीं थी। पहला मुक्का, दूसरा वार। हर चोट के साथ सूरज की आंखों से बरसती बारिश मिल जाती है। तीनों आदमी उससे भिड़ते हैं, लेकिन सूरज की ताकत उसके गुस्से से कहीं ज्यादा थी। कुछ ही पलों में वह उन्हें बेहोश कर देता है। वह दौड़कर ईशा के पास पहुंचता है, उसकी आंखों से पट्टी हटाता है, रस्सियां खोलता है। ईशा की सांसें थमी हुई थीं, चेहरा सफेद पड़ा था। ईशा, कुछ मत बोलो, मैं आ गया हूं, सूरज ने कांपते हुए कहा। ईशा ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सूरज, मुझे लगा अब कभी तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। सूरज ने उसका चेहरा थामा। अगर तुम पर कोई आंच भी आई तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगा। वह उसे सहारा देकर बाहर लाने ही वाला था कि तभी पीछे से आवाज आई, वाह सूरज, कितना प्यार है ना ईशा से, तो क्यों ना उसके लिए अपनी जान दे दो। रिया दरवाजे के पास खड़ी थी, हाथ में पिस्तौल और चेहरे पर वही मुस्कान। उसके पीछे 2 आदमी बंदूकें ताने खड़े थे। रिया, सूरज की आवाज गूंज उठी, तुम पागल हो गई हो क्या? रिया हंस पड़ी। पागल तो मैं तभी हो गई थी जब तुमने मुझे ठुकराया था। अब देखो, तुम्हारा प्यार तुम्हें कहाँ ले आया। मैंने तुम्हें ही तुम्हारी कमजोरी से हराया है। ईशा ने डरते हुए कहा, रिया, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? रिया ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुमने सब कुछ छीन लिया, सूरज का दिल, उसकी नजरें, उसका सुकून। सूरज आगे बढ़ा, रिया, अगर आज ईशा को कुछ हुआ तो मैं तेरी यह दुनिया हिला दूंगा। रिया ने बंदूक सीधी की, देखते हैं तुम्हारा प्यार कितना ताकतवर है। और तभी दूर से पुलिस की सायरन गूंज उठी। रिया के आदमी घबरा गए। सूरज ने मौका देखकर ईशा का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर भागा। बारिश अब तेज हो चुकी थी, बिजली चमक रही थी और दोनों की परछाइयां उस तूफान में गुम हो रही थीं। गोदाम के बाहर आते ही सूरज ने ईशा को कार में बैठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में अब भी भरोसा था। ईशा ने धीमे से कहा, सूरज, तुम क्यों आए मेरे लिए? सूरज ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, क्योंकि प्यार कभी डरता नहीं, बस लड़ता है। कार आगे बढ़ रही थी, लेकिन पीछे रिया की आंखों में जलन की लपटें थीं। उसने फोन उठाया और कहा, खेल तो अभी शुरू हुआ है सूरज, अब मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। बारिश की बूंदें अब किसी तूफान का संकेत दे रही थीं। आने वाले कल में जो होने वाला था, वह न सिर्फ सूरज और ईशा के रिश्ते की परीक्षा थी, बल्कि उस साजिश का सामना था जो पूरे परिवार को तोड़ सकती थी। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली में सब कुछ शांत था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छिपा था तूफान। सूरज ने ईशा को सुरक्षित अपने कमरे में पहुंचाया। डॉक्टर को बुलाया गया। दादी को कुछ भी पता नहीं चलने दिया गया।
हर किसी को बस इतना बताया गया कि ईशा को हल्की तबीयत खराब थी, लेकिन सूरज के भीतर तूफान मच रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस गुस्सा और सवाल थे। रिया ने ऐसा क्यों किया? आखिर वह चाहती क्या है? ईशा के हाथ पर पट्टियां बंधी थीं। वो धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसने आंखें खोलीं तो सूरज पास बैठा था। उसकी आंखों में चिंता और थकान दोनों थी। ईशा, अब सब ठीक है, सूरज ने धीरे से कहा। ईशा ने उसे देखा, फिर फूट पड़ी। क्यों किया उसने ऐसा? मैंने तो कभी उसे कुछ नहीं कहा। सूरज ने उसका हाथ थामा। वो मुझसे बदला लेना चाहती है। शायद मेरे इनकार ने उसे तोड़ दिया, पर अब वो हद पार कर चुकी है। ईशा ने उसके चेहरे की ओर देखा। उसके माथे पर चोट के निशान थे, आंखों में लहू जैसा दर्द। तुम्हें चोट लगी है? ईशा ने फुसफुसाया। सूरज मुस्कुराया। प्यार की लड़ाइयां हमेशा निशान छोड़ती हैं। सूरज का फोन बजा। अनजान नंबर। उसने रिसीव किया, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ एक आवाज आई। खेल खत्म नहीं हुआ सूरज। जो शुरू किया है वो पूरा करूंगी। सूरज ने दांत भींचे। रिया, लेकिन कॉल कट चुकी थी। सुबह की पहली किरणों के साथ हवेली में हलचल शुरू हुई। शादी की रौनक अब ठंडी पड़ गई थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उस रात क्या घटा। सूरज अपने कमरे में बैठा था। सामने रिया की पुरानी तस्वीर थी, कॉलेज के दिनों की। वो दिन याद आ रहे थे जब रिया उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। हमेशा हंसती, हमेशा साथ रहती। एक दिन उसने अचानक कहा था, सूरज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सूरज ने चुपचाप कहा था, रिया, मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ, लेकिन वो एहसास नहीं है। उस दिन रिया की आंखों में जो आंसू थे, आज वही आंसू जहर बन चुके थे। इसी सोच में डूबा सूरज नीचे आया तो दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। इंस्पेक्टर बोला, हमें रिया की लोकेशन ट्रेस हुई है, लेकिन मामला आसान नहीं है। उसके पास हथियार है और कुछ गुंडों का गिरोह भी। सूरज ने कहा, मैं उसके साथ खुद बात करूंगा। नहीं सूरज, ईशा ने पीछे से कहा, वो खतरनाक है, तुम्हें कुछ हो जाएगा। सूरज ने उसकी ओर देखा। अगर मैं अब पीछे हटा तो वो फिर किसी को नुकसान पहुंचाएगी। इसी बीच रिया एक पुराने वेयरहाउस में बैठी थी। चारों तरफ नक्शे, हथियार और एक लैपटॉप। स्क्रीन पर सूरज और ईशा की लाइव तस्वीरें, हवेली के अंदर लगे छिपे कैमरों से। वह हंसते हुए बोली, तुम दोनों सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी हर हरकत मैं देख रही हूं। इस बार न पुलिस न तुम्हारा प्यार तुम्हें बचा पाएगा। शाम होते होते सूरज ने पुलिस की मदद से रिया का ठिकाना खोज निकाला, लेकिन जाने से पहले उसने ईशा से कहा, अगर मैं देर करूं तो डरना मत, मैं लौट कर आऊंगा। हमेशा। ईशा की आंखें भीग गईं। उसने बस इतना कहा, वादा करो सूरज, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। सूरज ने उसकी हथेलियां थाम ली। मौत भी आई ना तो तेरे दरवाजे से लौट जाएगी। रात का समय था जब सूरज उस गोदाम तक पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा, बीच में रिया खड़ी थी, लाल साड़ी में, हाथ में बंदूक, चेहरे पर अजीब सुकून। आ गए हीरो, उसने हंसते हुए कहा। रिया, ये सब खत्म करो, जो चाहिए वो बोलो, लेकिन ईशा को छोड़ दो, सूरज ने कहा। रिया ने सिर झुकाया, फिर पागलों की तरह हंसने लगी। अब तो बहुत देर हो चुकी है सूरज। मैंने तुम्हें पाने की उम्मीद छोड़ दी, लेकिन तुम्हें खोने नहीं दूंगी। सूरज आगे बढ़ा। रिया, प्यार जब जबरदस्ती बन जाए तो वो पागलपन कहलाता है। जो तुम कर रही हो वो प्यार नहीं, नफरत है। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो बंदूक उठाती है। अगर तुम मेरे नहीं बने तो किसी के नहीं बनोगे। तभी पुलिस की गाड़ी की रोशनी दूर से दिखी। रिया ने घबराकर ट्रिगर दबाया। गोली चली। आवाज गूंजी, धाया। लेकिन सूरज ने झपट कर उसका हाथ पकड़ लिया। गोली दीवार से टकराकर निकल गई। रिया ने फिर कोशिश की, लेकिन इस बार इंस्पेक्टर ने पीछे से उसे पकड़ लिया। गोदाम में सन्नाटा छा गया। रिया जमीन पर गिर गई, आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बस तुमसे प्यार चाहती थी सूरज, बस इतना ही। सूरज ने उसकी ओर देखा, आंखों में गुस्सा नहीं, बस दुख था।
अगर तुमने प्यार को समझा होता तो ये अंजाम न होता। पुलिस उसे लेकर चली गई। सूरज कुछ देर वहीं बैठा रहा। बारिश की बूंदें फिर गिरने लगी थीं। उसके मन में राहत भी थी और बोझ भी। वो बाहर निकला। आसमान में बिजली चमक रही थी, जैसे किसी कहानी का एक अध्याय खत्म हुआ हो। पर अंदर कुछ कह रहा था, खेल अभी बाकी है। उसने अपनी जेब से एक छोटा पेंडेंट निकाला, वही जो ईशा ने उसे दिया था। उसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, उसने खुद से कहा। लेकिन उसे क्या पता था, रिया ने जाते जाते जो जाल छोड़ा था वो अब एक और बड़े खतरे में बदलने वाला था। गोदाम में चली गोली की आवाज ने पूरी हवेली को हिला दिया था। सूरज जैसे तैसे खुद को संभालता हुआ घर लौटा, पर उसका चेहरा थकान, दर्द और बेचैनी से भरा था। ईशा ने उसे देखा, दौड़कर उसकी तरफ आई। तुम ठीक हो ना, सूरज? सूरज ने सिर हिलाया। रिया को पुलिस ले गई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई है। ईशा, उसने कुछ कहा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ईशा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो अब भी कुछ कर सकती है? सूरज बोला, रिया जैसी औरतें हारती नहीं, बस छिप जाती हैं। और मैं जानता हूं वो कुछ बड़ा प्लान कर रही है। इसी बीच हवेली के बाहर एक रहस्यमयी कार आकर रुकी। ड्राइवर ने एक लिफाफा छोड़ा और बिना कुछ कहे चला गया। लिफाफे में एक पेन ड्राइव थी और साथ में एक नोट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो तो ये देखो। सूरज ने पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाई। स्क्रीन पर रिया का चेहरा दिखाई दिया। वो जेल की किसी अंधेरी कोठरी में बैठी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। सूरज, उसने कैमरे में देखते हुए कहा, प्यार को कैद नहीं किया जा सकता। तुमने मुझे रोका है, लेकिन मेरा बदला नहीं रुका। अगले 24 घंटे में तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी तबाही होने वाली है। वीडियो खत्म हुआ। ईशा ने घबराकर कहा, अब हम क्या करेंगे? सूरज ने कहा, रिया जेल में है तो ये वीडियो पहले से रिकॉर्ड किया गया होगा, लेकिन उसका मतलब है उसने पहले ही कुछ ऐसा कर दिया है जो हमें नहीं पता। अचानक हवेली की लाइट्स झपकने लगी। सीसीटीवी स्क्रीन पर कुछ गड़बड़ दिखी। सभी कैमरों पर सिस्टम ब्रीच डिटेक्टेड चमक रहा था। सूरज समझ गया, रिया ने हवेली के सिक्योरिटी सिस्टम में वायरस डाल दिया है। हवेली की अलार्म बेल बज उठी। सब लोग बाहर भागे। पीछे के हिस्से में धुआं उठ रहा था। रसोई के पास गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ। रिया ने पहले ही टाइमर सेट कर दिया था। सूरज ने सभी को बाहर निकालते हुए कहा, कोई भी अंदर नहीं जाएगा। लेकिन ईशा चिल्लाई, दादी अभी भी अंदर हैं। सूरज बिना सोचे भागा अंदर। धुआं, आग और चिंगारियों के बीच उसने दादी को कमरे से बाहर निकाला। तभी छत से लकड़ी का बड़ा टुकड़ा गिरा। सूरज ने उसे हाथ से रोक लिया, लेकिन उसका कंधा बुरी तरह जल गया। ईशा ने उसकी तरफ दौड़ लगाई। सूरज, नहीं। सूरज ने दर्द में भी मुस्कुराया, मैं वादा किया था ना, तेरे दरवाजे से मौत भी लौट जाएगी। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। हवेली बुरी तरह जल चुकी थी, लेकिन सभी सुरक्षित थे। पुलिस को जांच में पता चला कि रिया ने एक रिमोट डिवाइस के जरिए ये सब प्लान पहले से किया था और अब भी उसके गुंडे शहर में छिपे हैं। रात को जब सब शांत हुआ, ईशा ने सूरज के पास बैठते हुए कहा, तुम्हें क्यों लगता है कि वो अब भी हमें नुकसान पहुंचाएगी? सूरज बोला, क्योंकि वो मुझे प्यार नहीं, जीतना चाहती है। जब तक उसे लगता रहेगा कि उसने मुझे खो दिया, वो लौटेगी। अगली सुबह हवेली के बाहर एक खबर आई, रिया जेल से फरार हो गई है। सूरज ने अखबार को देखा, फिर आसमान की ओर देखा। अब खेल का आखिरी दौर शुरू हुआ। अंतिम टकराव, पुरानी फैक्ट्री में। शाम को सूरज को एक कॉल आई। रिया की आवाज थी, अगर ईशा को जिंदा देखना है तो वहीं आ जाओ जहां ये सब शुरू हुआ था, पुरानी फैक्ट्री। सूरज का दिल बैठ गया। ईशा गायब थी। वो भागा कार से सीधा फैक्ट्री की ओर। अंदर पहुंचा तो देखा ईशा एक कुर्सी पर बंधी हुई थी। रिया सामने खड़ी थी, बंदूक हाथ में। रिया, अब ये सब खत्म करो।
रिया चिल्लाई, नहीं, मैंने सब कुछ खो दिया। अब तुम्हें भी खोने नहीं दूंगी। अगर मैं तुम्हारी नहीं बन सकती तो कोई भी नहीं बनेगा। सूरज आगे बढ़ा, रिया, जो प्यार दर्द दे, वो प्यार नहीं होता। तुमने खुद को खो दिया है। देखो अपने आप को। रिया की आंखों में आंसू भर आए। काश तुमने मुझे पहले प्यार किया होता सूरज, तो शायद मैं आज ये न होती। उसने बंदूक नीचे कर दी। ईशा रोते हुए बोली, रिया, तुम जो कर रही हो वो खुद तुम्हारे दिल को तोड़ देगा। रिया ने आंखें बंद कीं। कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद तुम सही कह रही हो ईशा। मैं बस चाहती थी कि कोई मुझे भी चाहे। इतने में पुलिस की सायरन की आवाज आई। रिया मुस्कुराई। अब बहुत देर हो चुकी है। वो पीछे मुड़ी और खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज गूंजी। ईशा चीख उठी। सूरज ने दौड़कर रिया को पकड़ा। रिया की सांसें टूट रही थीं। उसने कहा, सूरज, अब तुम आजाद हो, लेकिन याद रखना, प्यार को कभी हल्के में मत लेना। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। सन्नाटा छा गया। ईशा सूरज के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी। सूरज ने बस कहा, काश वो समझ पाती कि प्यार जबरदस्ती नहीं, पाप की घास इस अपनापन मांगता है। एक नया सवेरा। कुछ महीनों बाद हवेली फिर से बन चुकी थी। सूरज और ईशा की जिंदगी में शांति लौट आई थी। छत पर बैठकर ईशा ने आसमान की ओर देखा, जहां सूरज ढल रहा था। सूरज ने उसके हाथ पर हाथ रखा। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। ईशा मुस्कुराई, क्योंकि अब हमारा प्यार डर से नहीं, सच्चाई से बना है। हवा चली। पत्तों ने हल्की सरसराहट की। कहीं दूर मंदिर की घंटी बजी। जैसे भगवान ने खुद कहा हो, हर अंधेरा एक दिन रोशनी को रास्ता देता है।